कभी कभी ऐसा लगता है ना कि दिमाग बस चलता ही रहता है, रुकने का नाम ही नहीं लेता। और उसकी कीमत हमारा शरीर चुकाता है, किसी न किसी दर्द या बेचैनी के रूप में। अगर ऐसा महसूस होता है तो ये सिर्फ आपकी कहानी नहीं है। आज हम इसी दिलचस्प कनेक्शन को समझने वाले हैं, कैसे हमारा ज्यादा सोचने वाला मन उन शारीरिक लक्षणों को जन्म देता है जिनका कोई साफ साफ कारण नहीं मिलता। चलिए इस सफर पर साथ चलते हैं। अच्छा, कभी गौर किया है कि जिन दिनों दिमाग में सबसे ज्यादा उथल-पुथल मची होती है, उन्हीं दिनों शरीर भी सबसे ज्यादा परेशान रहता है? ये कोई इत्तेफाक नहीं है। असल में ये एक बहुत ही आम बात है और आज हम यही समझेंगे कि आखिर ऐसा होता क्यों है। तो ये सब शुरू कहाँ से होता है? चलिए इसे ऐसे समझते हैं। मान लीजिए कि हमारा नर्वस सिस्टम एक बहुत ही सेंसिटिव, बहुत ही नाजुक सा इंस्ट्रूमेंट है। अब जब उस पर जरूरत से ज्यादा मानसिक दबाव पड़ता है तो वो तनाव सिर्फ सिल में नहीं रहता, वो वहां से छलक कर हमारे शरीर में एक फिजिकल गूंज की तरह महसूस होने लगता है। और इस पूरी चीज का एक नाम भी है, सोमैटिक इको। इसे ऐसे सोचिए कि हमारे विचारों का एक वजन होता है, एक शारीरिक वजन। वो सारी मेंटल एनर्जी जो बाहर नहीं निकल पाती, वो शरीर में भारीपन की एक असली फीलिंग में बदल जाती है। खास तौर पर तब जब हम अपनी भावनाओं को अंदर ही अंदर दबाते रहते हैं। कम बोलने और ज्यादा सहने की आदत गले, साइनस और सिर में शारीरिक भारीपन की भावना को जन्म देती है। ये एक लाइन ना पूरी कहानी बयां कर देती है। जब हम चीज़ों को मन में ही रख लेते हैं तो उस प्रेशर को कहीं ना कहीं तो निकलना ही होता है और अक्सर वो इन जगहों पर आकर जम जाता है। और बात सिर्फ सिर में भारीपन की नहीं है, ये तो जैसे लक्षणों की एक तिकड़ी है जो अक्सर साथ में ही दिखती है जब नर्वस सिस्टम पर बोझ बढ़ जाता है। एक ऐसी थकान जो आराम करने से भी नहीं जाती, साइनस की वो दिक्कतें जो कभी पीछा ही नहीं छोड़ती, और एक ऐसा पाचन तंत्र जो लगता है हर छोटी बड़ी चीज पर रिएक्ट करने लगता है। लेकिन सवाल ये है कि कुछ लोग दूसरों के मुकाबले इन चीजों को ज्यादा क्यों महसूस करते हैं। इसका जवाब एक कॉन्सेप्ट में छिपा है जिसे कहते हैं सॉफ्ट फ्रीक्वेंसी बॉडी। आप इसे ऐसे समझ सकते हैं कि कुछ लोगों के अंदर एक एक्स्ट्रा सेंसिटिव एंटीना लगा होता है। सॉफ्ट फ्रीक्वेंसी बॉडी का मतलब है कि हमारा नर्वस सिस्टम एक हाई क्वालिटी माइक्रोफोन की तरह है। ये सब कुछ पकड़ता है, सिर्फ आसपास के माहौल की वाइब्रेशंस ही नहीं, जैसे दूसरे लोगों का तनाव, बल्कि हमारे अपने विचारों की अंदरूनी खड़खड़ाहट भी। ये एक ऐसा सिस्टम है जो बहुत कुछ महसूस करने के लिए बना है, लेकिन इसी वजह से ये आसानी से ओवरलोड भी हो जाता है। और ये हमें एक बहुत ही जरूरी सवाल पर ले आता है। अगर और ज्यादा जोर लगाने से, चीजों से लड़ने से या जबरदस्ती करने से बात और बिगड़ जाती है तो फिर संतुलन कैसे मिलेगा? ऐसे नाजुक सिस्टम के लिए सुकून का रास्ता क्या है? और यही हमें इसका जवाब मिलता है। एक सेंसिटिव सिस्टम को बैलेंस करने का रास्ता जोर जबरदस्ती से नहीं, बल्कि एक बहुत ही सरल लेकिन गहरे सिद्धांत पर टिका है। चलिए अब इसे समझते हैं। तो वो जो मास्टर की है वो है कोमलता प्लस निरंतरता, सॉफ्टनेस प्लस कंसिस्टेंसी। मतलब बात जोर लगाने की नहीं बल्कि नरमी बरतने की है। बात बड़े बड़े एफर्ट्स की नहीं बल्कि छोटी छोटी प्रैक्टिसेस को लगातार करने की है। यही इस पूरे अप्रोच की नींव है। लेकिन यहाँ निरंतरता या कंसिस्टेंसी का मतलब समझना बहुत जरूरी है। इसका मतलब ये नहीं कि एक दिन वेलनेस का मैराथन दौड़ लिया और फिर हफ्ते भर कुछ नहीं किया। नहीं, ये उस पानी की बूंद की तरह है जो लगातार टपक टपक कर पत्थर पर भी निशान बना देती है। ये छोटे छोटे कदम हैं जो एक कोमल और स्थिर लय के साथ उठाए जाते हैं, और यही एक सेंसिटिव सिस्टम में असली ताकत पैदा करते हैं। ठीक है, तो इसे अपनी असल जिंदगी में कैसे लेकर आएं? इसके लिए एक बहुत प्रैक्टिकल टूल किट है जो 4 मजबूत पिलर्स यानी स्तंभों पर टिका है। चलिए एक एक करके इन सबको देखते हैं। यह है वो 4 स्तंभ, सिस्टम को शांत करने के लिए लयबद्ध आध्यात्मिक अभ्यास, तनाव को शरीर से निकालने के लिए कोमल शारीरिक गतिविधियां, मन की सफाई के लिए मानसिक स्वच्छता, और हमारे दूसरे दिमाग यानी गट को मजबूत करने के लिए पाचन में सहायता। ये चारों मिलकर ही एक संतुलित जीवन का रास्ता बनाते हैं। तो पहला स्तंभ है कोमल आध्यात्मिक अभ्यास। यहां जोर शोर से मंत्र पढ़ने के बजाय धीरे धीरे किसी कोमल मंत्र को फुसफुसाने के बारे में सोचें, या फिर बस ओम की मानसिक ध्वनि को अपनी आती जाती सांस के साथ मिला दें। यहां मकसद सिस्टम को स्थिर करना है, उसे और ज्यादा उत्तेजित करना नहीं। दूसरा स्तंभ है शांत करने वाली गतिविधियां। यहां भी नियम वही हैं,
कोई जोर जबरदस्ती नहीं, तेज तेज सांस लेने वाली तकनीकों से बचना है जो सिस्टम को और ज्यादा एक्टिवेट कर सकती हैं। इसकी जगह ऐसी ब्रीदिंग एक्सरसाइज चुनें जो नर्वस सिस्टम को आराम दें। मकसद है कि हम गति और ठहराव दोनों में सुकून ढूंढें। तीसरा स्तंभ सीधा समस्या की जड़ यानी मन पर काम करता है। हमारा लक्ष्य है एक ऐसा जीवन बनाना जहां बाहरी और अंदरूनी दोनों तरह का दबाव कम हो। और अपने अंदर की बातचीत को बदलने के लिए अफर्मेशंस एक बहुत ही जबरदस्त टूल है। ये हमारे नर्वस सिस्टम को सुरक्षा का सिग्नल देने के लिए रीप्रोग्राम करने में मदद करते हैं। मैं सुरक्षित हूं और मैं शांत हूं। ये एक बहुत ही सरल वाक्य है, लेकिन जब इसे दिन भर दोहराया जाता है तो ये हमारे नर्वस सिस्टम के लिए एक सीधा मैसेज बन जाता है। ये उसे बताता है कि अब हाई अलर्ट मोड में रहने की जरूरत नहीं है और वो शांति और आराम की स्थिति में वापस आ सकता है। और आखिर में चौथा स्तंभ है पाचन में सहायता। एक सेंसिटिव सिस्टम के लिए हमारी आंतें हमारे मन और इमोशंस का आईना होती हैं। इसलिए एक स्थिर दिनचर्या, एक शांत माहौल और तीखी बातचीत से बचना, ये सब न सिर्फ मन की शांति के लिए बल्कि एक सेहतमंद पाचन के लिए भी बहुत जरूरी है। तो जब हम इन चारों स्तंभों को एक साथ मिलाते हैं तो हम एक नए सुनहरे नियम तक पहुंचते हैं। एक ऐसा नियम जो मजबूत होने की परिभाषा ही बदल देता है, खासकर एक सेंसिटिव सिस्टम के लिए। और ये हमें सेहत की तरफ एक ज्यादा टिकाऊ और असरदार रास्ता दिखाता है। ये तस्वीर देखिए, ये सब कुछ कह देती है। आमतौर पर हमें लगता है कि किसी दीवार को तोड़ने के लिए एक जोरदार हथौड़े की जरूरत होती है, लेकिन सॉफ्ट फ्रीक्वेंसी का रास्ता हमें कुछ और सिखाता है। ये सिखाता है कि असली ताकत, वो ताकत जो हील करती है, जो कुछ नया बनाती है, वो उस धमाके में नहीं बल्कि उस बीज में है जो धीरे धीरे और लगातार बढ़कर चट्टान में भी दरार डाल देता है। कोमलता जब उसे लगातार अपनाया जाता है तो वो सबसे बड़ी ताकत बन जाती है। तो निचोड़ ये है कि कोमल और निरंतर अभ्यास सिर्फ सिस्टम की मरम्मत ही नहीं करते, बल्कि उसके चारों ओर एक सुरक्षा कवच भी बनाते हैं। वे एक ऐसी स्थायी सहन शक्ति पैदा करते हैं जो हमें आने वाले तनाव से बचाती है। एक ऐसी ताकत जो दबाव में बिखरते नहीं बल्कि और मजबूत होती है। और इसी विचार के साथ आज की ये चर्चा यहीं समाप्त करते हैं। जाते जाते बस एक सवाल सोचने के लिए, जीवन के किस हिस्से में इस वक्त थोड़ी और नरमी, थोड़ी और कोमलता की सबसे ज्यादा जरूरत महसूस हो रही है? हो सकता है इसी सवाल के जवाब में संतुलन की तरफ आपका पहला कदम छिपा हो।